फिर भी 0, ठीक है, चलो कोई नहीं। मैं इसको है ना जितने भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ हैं इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर दिया। मैं यहाँ से लेता हूँ मल्टीप्लाई, राइट, ओनली वन नोड एट अ टाइम। इसको ड्रैग करेंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से मैंने डाला 5, ठीक है, और 5, और इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ सिमिलरली, ठीक है, ऐसा कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से एक्चुअली वहाँ पे क्या था ना कि मेरे जो वैल्यूज़ थे, देखो अभी 250 का आया, वो कंफ्यूज हो गया था कि कितने सारे कैलकुलेशन थे, किसके साथ मैंने कनेक्ट किया था, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। सो एट अ टाइम एक वैल्यू मैंने लिया तो उसके साथ वो दिखाया। सिमिलरली आई कैन गो विथ दिस ऑप्शन ऑल्सो। तो आप ये ट्राई कर लेना, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हुआ, प्लस हुआ, तो डिवीज़न कैसे होगा, ठीक है। अगर आपने 50 को रखा है, 5 से डिवाइड करोगे तो सिंपल जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि इसमें भी सिमिलर मेरा देखो यहाँ पे ना, इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ से इसके साथ और इसको निकाल दिया मैंने, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू था एक्चुअली, इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ से है डिवाइड, राइट, ये डिवाइड को सिलेक्ट करके इसके साथ अटैच कर देनी है, ठीक है, डिवाइड बाय 5, यस, चेक, 10, चेक। 5 को 10 से डिवाइड किया, सॉरी 50 को डिवाइड किया तो 10। सो लाइक एवरीथिंग जो है कैलकुलेशन में पॉसिबल है यहाँ से यूजिंग एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऐसा। तो नाउ हम लोग अभी जो है काम करेंगे, लेवल ब्लूप्रिंट हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले यहाँ पे क्लिक करनी है और हम इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सो चलिए, तो पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स किस लिए होते हैं और वेरिएबल्स क्या होता है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के हिसाब से अगर प्रोग्राम के लिए आप काम कर रहे हो या प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वेरिएबल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सो दैट यू कैन स्टोर योर डेटा, ठीक है। आपका जो डेटा होता है या जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू को स्टोर करती है वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्लिक करके इसमें भी वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे भी मैंने कहा था यहाँ से हम क्रिएट कर पाएंगे, बट डायरेक्टली हम यहाँ से लेंगे और ये जो प्लस का कमांड है आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका वेरिएबल यहाँ पे आ गया, ओके। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का टाइप को समझेंगे कि किस तरह के डेटा वैल्यूज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिखा है वेरिएबल, और ये है डिफ़ॉल्ट में, ये हमारा बुलियन। तो बुलियन जो होती है ये हमारा ट्रू फॉल्स में होता है। अगर मैं यहाँ से करूँ कि गेम इज़ ऑन, इज़ गेम ऑन, यस, तो इसका अगर डेटा मुझे चेक करना है कि हाउ इट्स वर्क ऑन लाइक ब्लूप्रिंट, तो यहाँ से हम कैसे देख पाएंगे। सी, मैं यहाँ पे डाला, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये हमारा कंपाइलर विंडो होता है। सो बिफोर कंपाइल करेंगे एंड विल हैव टू चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो हमारा जो, अगर यहाँ से आप चेक करेंगे ना, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपको यहाँ से मिलेगा चेक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे है ट्रू एंड फॉल्स, देखिए अभी ये ट्रू है, अगर मैं इसको हटा दिया तो ये हो गया फॉल्स। तो इस गेम ऑन ये हमारा एक वेरिएबल था जो था बुलियन। पर यहाँ पर मैं अगर दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ से दूसरा डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, नेमिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर नेमिंग यहाँ पे लिया, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर हेल्थ, ओके। और यहाँ पर अभी ट्रू एंड फॉल्स जो हमारा बुलियन था हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम यहाँ से चेंज करके इसको इंटीजर वैल्यू में करेंगे। तो जैसे इंटीजर वैल्यू हमने कन्वर्ट किया, इसको करेंगे कंपाइल,
तो आप यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। मैंने ये चीज़ कहा था कि डिटेल्स पैनल में ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको इंटीजर में लिया ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेयर का हेल्थ, उसके हिसाब से हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 2, ठीक है, या फिर यहाँ पे डाला 2.1, तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरह से आ रहा है। मैंने अगर 2.1 डाला तो इसने 2.1 नहीं लिया, इसमें डेसिमल वैल्यू जो है वो ऐड नहीं किया, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 जो रहेंगे डिजिट के हिसाब से वो प्रॉपर यहाँ पे ले लेगा। अगर मैं यहाँ से 3 प्रेस कर रहा हूँ तो 3 आएगा, 1 प्रेस करेंगे तो 1 आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम डेसिमल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे डिफरेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने दूसरा लिया वो है इंटीजर। मैं यहाँ से फिर से एक नया ब्लूप्रिंट बनाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ वैल्यूज़, ठीक है। इसका वैल्यूज़ किस तरह से हम डालेंगे कि प्रॉपर मुझे वैल्यू चाहिए लेकिन डेसिमल में चाहिए। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ स्कोर, और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू में जैसे मैंने यहाँ पे रखा, तो फ्लोट वैल्यू में देखिए आपको 0.0 दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप वैल्यू इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये हमारा स्कोर होगा। तो इस तरह से मैंने इसका स्कोर यहाँ पे सेट किया आपका, ठीक है। डेसिमल वैल्यू में हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर डाला। उसी तरह से यहाँ पर मैं जितना भी अगर लेता हूँ वेरिएबल्स, मैंने चेंज करके यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और अभी मैं लेता हूँ इसका नेम, ठीक है। तो प्लेयर का नेम मुझे अगर सेट करनी है तो यहाँ पे डाला नेम, और यहाँ पर सेट करेंगे प्लेयर नेम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से कंपाइल करके इसको सेव करनी है, देन यू हैव टू टाइप द नेम, ओके। सो प्लेयर नेम इज रोहित। तो मैं यहाँ पे जैसे सर्च किया, जैसे ऐड किया, तो ये मेरा यहाँ पर वेरिएबल आ गया है, और वेरिएबल में जो हमने नाम जो फिक्स किया, हमने डेटा जो फिक्स किया वो यहाँ पे आ चुका है। सो लाइक आप जैसे प्लेयर नेम यहाँ पे डाला, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो प्लेयर नेम, स्कोर, हेल्थ, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, लाइक आई चेंज द वैल्यूज, ठीक है ना। तो मैंने वैल्यूज यहाँ से चेंज किया। अगर मैंने प्लेयर नेम डाला तो यहाँ पे प्लेयर नेम के हिसाब से डिफाइन हुआ। अब मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर हो सकता है मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर्स, लाइक आई कैन ऐड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नेम जो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। नेम, सिर्फ नेम में डाल रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से सर्च कर दिया है। इसको पहले कंपाइल करनी पड़ेगी, देन यू विल एबल टू सी एनी, लाइक कुछ भी आपको टेक्स्ट लिखनी होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टेक्स्ट एरिया, और जो भी मुझे लिखना है, ठीक है, 1 2 3 4, सो लाइक एनी कैरेक्टर्स आई कैन ऐड। तो ये जो है नेम्स, लाइक हम यहाँ पे एनी सब्जेक्ट नेम या फिर टेक्स्ट एरिया हम ऐसा बना सकते हैं इसको, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, लाइक वेब में भी आप लोगों ने किया होगा, सो देयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, यू नो, लाइक ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। सो टेक्स्ट एरिया जस्ट एन एग्जाम्पल कि भाई हम इस तरह से वेरिएबल्स यहाँ पर हम बना सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट है, सिमिलर थोड़ा वर्क करेगा, राइट। यहाँ पे मैंने वेक्टर लिया, सो वेक्टर जो होती है इट्स अ कोऑर्डिनेशन लाइक एक्स वाई जी। अगर मुझे एक्स वाई जी का वैल्यू मुझे प्रॉपर यहाँ पे दिखानी होगी, सो इसको कहते हैं वेक्टर, राइट। तो हमने यहाँ पे डाला इसको वेक्टर नेम, राइट, और यहाँ पे वेक्टर आ गया। जैसे मैं कंपाइल करूँगा इसको, तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे इसके वैल्यूज़ आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड जी का। एक्चुअली कैसा होता है, हम लोग जब 3D स्पेस में काम करते हैं ना, सो वी हैव टू लाइक डिसाइड द कोऑर्डिनेट्स वेयर एंड हाउ, ठीक है, कितने पोजीशन पे जाना चाहिए। सो एक्स वाई जी का जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसके हिसाब से हम अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है, पोजीशन। सो ये होता है आपका वेरिएबल वेक्टर, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे और भी हमारे वेरिएबल्स है, जैसे रोटेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ये नॉर्मल पोजीशन एंड रोटेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो रोटेशन एक्स वाई जी का करना होगा, तो आप यहाँ सेट करके इसको रोटेट का हम कर देंगे,
ठीक है, रोटेट वैल्यू एंड